हेलो। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करें कि आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाए। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम जो है एक एक करके बात करते हैं कि आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कंपटीशन लेवल की, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि एंट्रेंस टेस्ट निकालना इजी है या मुश्किल है या मॉडरेट है। देखिए, जो प्रिपरेशन सही तरीके से करेगा, अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस टेस्ट का जो लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल होता है, ना तो हाई होता है और ना ही लो होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कंपटीशन की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। कंपटीशन अगर मैं बात करूँ तो कुछ कोर्सेज में जो है एंट्रेंस टेस्ट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं एक एग्जांपल्स के लिए ले लूँ तो बीए पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो एंट्रेंस टेस्ट का अच्छा खासा कंपटीशन रहता है बच्चों में। और मैं बात कर लूँ बीए इकोनॉमिक्स का तो इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं कि जिसमें अच्छा खासा कंपटीशन होता है और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन ठीक ठाक उसमें भी है, लेकिन कईयों में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों की चॉइस के ऊपर होता है। अब अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप ज़्यादातर देखेंगे बच्चे पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो जब सब बच्चे ये पसंद कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कंपटीशन ऑटोमेटिकली उस कोर्स में बढ़ जाता है। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन लेवल क्या है। उसके बाद ही आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब आपको स्टार्ट कैसे करनी है, आइए स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखिए, दो बच्चे हो सकते हैं। एक, जिन बच्चों ने अभी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। कई बच्चों ने इस पे कमेंट करा था कि कभी अभी हम एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल अभी सफिशिएंट टाइम है, लेकिन अगर यही चीज़ आप 1 से 1.5 महीने बाद पूछेंगे कि 15 दिन में एंट्रेंस टेस्ट निकल सकता है क्या, 20 दिन में, ऐसा नहीं होता है। 15 से 20 दिन में आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। पर अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल सकता है। और दूसरे वो बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से ये स्टेप फॉलो करें, ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। और कुछ स्टेप्स तो आप लोगों ने फॉलो कर भी लिए होंगे। तो आइए अब हम एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको अपने कोर्स के तो करने ही हैं, आपको अदर कोर्स के भी करने हैं। अगर एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस सेम है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीबीए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अगर मैं ये इन तीन की एक बात करूं तो ये आप देखेंगे इन सब का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कहीं ना कहीं सेम ही है। तो अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट चाहते हैं कि आपका अच्छे से निकले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने ही कोर्स के नहीं, अदर कोर्स के भी करने पड़ेंगे। अगर आप अदर कोर्स के भी प्रिपरेशन करेंगे तो इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होएगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकलेगा। क्यों ईजिली निकलेगा, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के जो कुछ पार्ट के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं वो क्या होता है कि आपसे बीबीए के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपने पेपर कर रखा है तो ईजिली आप उस क्वेश्चंस को टिक कर पाएंगे। तो बेस्ट रहेगा, आपको अपने कोर्स के तो करने ही है, एटलीस्ट आपको इतना तो काम करना ही है, पॉसिबल हो, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो आपको उनके भी क्वेश्चंस करने हैं, चाहे इंग्लिश के हो चाहे जनरल अवेयरनेस के हो, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और जनरल अवेयरनेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं चैनल का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जनरल अवेयरनेस फंडा। ये आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। और बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे तो आप वहां से जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 300 एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद टॉप 100 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, तो उस पर और एमसीक्यू इतने अपलोड हो जाएंगे कि आपके लगभग सारे क्वेश्चंस कवर होने की चांसेस हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे उस पर कवर हो जाएँ।
ठीक है, तो पहली चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर, एक मॉक टेस्ट आपको लेना है अपने आप से ही। अब मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे, कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रीवियस ईयर एक पेपर उठाएं और उसको आप बिना देखे अपने आप करें और उसके बाद उसके आंसर मैच करें और चेक करें आपके मार्क्स कितने आए हैं। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कीजिए, अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है तब भी आप अपने आप को एक बार चेक कीजिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है उससे उनको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें अभी तैयारी कितनी करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड नंबर पे क्या करना है, अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको एक बार कट ऑफ पे नज़र मार लेनी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की कट ऑफ इस पर्टिकुलर कोर्स की कितनी गई थी, ताकि आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो कट ऑफ आपको ज़रूर देखनी है। अगर मैं बात करूं नॉर्मली ज़्यादातर कोर्सेज़ की कट ऑफ अगर हम बात करें 50 to 60 रहती है। अगर आपके मार्क्स 50 प्लस हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर कोर्सेज़ की, मैं सारे कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अपने कोर्स की कट ऑफ देखनी है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इतनी है तो कट ऑफ, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब देखिए क्या होता है कट ऑफ देखने से फ़ायदा, जैसे कि मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट है, उसका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आपको चारों पार्ट अच्छे से नहीं करने, आप 2 पार्ट अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने 2 पार्ट अच्छे से कवर कर लीजिए, 2 पार्ट मान लेते हैं हम 50% कवर हो जा रहा है, तो आपका 50% एंट्रेंस टेस्ट तो ऐसे ही कवर हो जा रहा है। लेकिन ये 2 पार्ट आपको ऐसे करने हैं कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, रीजनिंग आप अच्छे से कवर कर लीजिए, मैथ्स आप अच्छे से कवर कर लीजिए, जनरल अवेयरनेस आप अच्छे से कवर कर लीजिए। देखिए करंट अफेयर्स का क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है आपने जो पढ़े वही क्वेश्चंस आ जाएं, या हो सकता है आपने इतने सारे पढ़े लेकिन उसमें से नहीं आए। तो देखिए करंट अफेयर्स का कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो पार्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, ये आप जितना ज़्यादा चाहें उतना कर सकते हैं और ईजिली आप इसमें स्कोर भी कर सकते हैं। और बाकी जो 2 पार्ट है आप उसको जो है मॉडरेट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करें, ज़्यादा नहीं, लेकिन इन 2 पार्ट को आप हाई लेवल तक की प्रिपरेशन ले जाएं, जिससे क्या होगा आपका ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कट ऑफ। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं, आपको कोई एक पर्टिकुलर गाइड ज़रूर परचेज़ करनी है जिसमें सारा का सारा सिलेबस आपको एक ही जगह मिल जाए। देखिए बहुत कोर्सेज़ की अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे कोर्सेज़ के नहीं भी अवेलेबल है। तो जिसकी अवेलेबल है आपको वो एक परचेज़ करके उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है। 3 से 4 बार पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि अगर आप बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस करें एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे सिर्फ सिलेबस पढ़ के, टॉपिक्स पढ़ के, तब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। आपको आंसर्स आते होंगे लेकिन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और गलत कर कर आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको एक गाइड परचेज करके वो पढ़ना है, और दूसरा आपने जो एंट्रेंस टेस्ट जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जो 2 पार्ट आपने चूज़ करें कि मैं इन 2 पार्ट की अच्छे से तैयारी करूँगा, इसको आप पर्टिकुलर बुक से करेंगे। जैसे आपने रीजनिंग चूज़ करी, देखिए ऑनलाइन सब कुछ आजकल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जो है बुक्स, पीडीएफ, आपको सब कुछ आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि सब चीज़ आपको परचेज़ ही करनी है। सारी चीज़ें लगभग आप अगर गूगल सर्च करेंगे, गूगल ढूंढेंगे तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ऑनलाइन चेक कीजिए, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो 2 चीज़ आपने, 2 सब्जेक्ट जो आपने चूज़ करें कि 4 में से कि मैं ये 2 पार्ट पे अच्छे ध्यान दूंगा, इसको आपको अच्छे से बुक से करना है। और इससे कुछ भी क्वेश्चंस आएँ आप वो ईजिली टिक करके आए आंसर, और वो भी बिल्कुल सही। मान लीजिए इससे 50 क्वेश्चंस टोटल आए हैं, तो आपको कोशिश करना है कि 40 से 45 क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पाएँ। देखिए रीजनिंग और मैथ्स में कहीं गलत होने के चांसेस नहीं होते। जनरल अवेयरनेस आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है ईजिली कवर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट नंबर पे आपको सबसे पहले तो नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, नोट्स जितने ज़्यादा हो सकें, आपको अपने रिसोर्स लिमिटेड करना है।
ये नहीं कि आपने 10 बुक से प्रिपरेशन कर ली और रिवीजन एक बुक की भी नहीं हुई, तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको अपना नोट्स बनाने और रिसोर्स लिमिटेड करना है। आपने जितना भी पढ़ा है उसको आपको एक जगह रखना है। एक जगह रखने का मतलब कि आप एक ही कॉपी में नोट रख करके रखें, या 2 कॉपी में नोट करके रखें, या 1 बुक या 2 बुक। ऐसा नहीं हो कि आपने 10 से 12 बुक बना ली। बिल्कुल ऐसी चीज़ें मत करना, आपको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि आपने जितना पढ़ा है अगर वो रिवीजन नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो सारा कहीं ना कहीं आपने, अगर मान लीजिए 100% आपने अपना प्रिपरेशन करी है और रिवीजन नहीं दी, तो ये 100% 50% हो जाता है। क्योंकि बिना रिवीजन के आप अगर एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है रिवीजन, और रिवीजन मल्टीपल रिवीजन आपको देनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेपर का मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और लिंक जितने भी हैं मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।